जय श्री सीताराम। शुक्र देवता मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मेष राशि शुक्र देवता की शत्रु राशि है। हाल फिलहाल में शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में है और फिर यहां से शत्रु राशि मेष राशि मंगल देवता की राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र देवता का ये मेष राशि में राशि परिवर्तन या मेष राशि में गोचर आपके लिए क्या प्रभाव लेकर के आया है, इस बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस आधार पर हम यहां पर बात करेंगे। कई बार कई दर्शकों के मन में भ्रांति होती है कि कोई ग्रह शत्रु राशि में जाता है तो वो हमेशा खराब ही रिजल्ट देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप शत्रु राशि में कोई ग्रह गया तो हो सकता है कि उसके अच्छे रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाए, हो सकता है उसके नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिल जाए। तो ये राशि पर डिपेंड करता है, ये लगन पर भी डिपेंड करता है। तो क्या प्रभाव है इस गोचर का, इस बारे में बात करते हैं। एक बात आप जरूर याद रखिए, ध्यान रखिए, ताकि अंधविश्वास में आप न फंसे और सही नजरिया हो आपको ज्योतिष के प्रति। देखिए, केवल एक ग्रह आपको रूल नहीं करता है। सिर्फ शुक्र, सिर्फ सूर्य, सिर्फ राहु, सिर्फ केतु बोलते ना, और राहु आपके खराब है, बस राहु खराब है तो बस राहु ही रूल करने लग गए आपको अकेले, वही नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें होती हैं, आपकी लग्न कुंडली होती है, सूक्ष्म कुंडलियां होती हैं, आपके नक्षत्र होते हैं, बहुत सारी बातें, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। कई लोगों के बहुत खराब सब कुछ रह रहा है, लेकिन विवाह के पश्चात भाग्य होते तो शादी के बाद में भाग्य में वृद्धि हो गई। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो इसके लिए आपको यदि इस सप्ताह, इस माह या आने वाले वक्त में कभी भी कुछ नया करना है, कुछ इंपॉर्टेंट करना है, कुछ महत्वपूर्ण करना है, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए जिसमें सारी चीजों को देखा जाए। लेकिन यदि आप कुछ ऐसा कोई इंपॉर्टेंट या बड़ा करना नहीं सोच रहे हैं, आप रोजमर्रा का जीवन जो है जी रहे हैं, तो फिर आपके लिए राशिफल सही होते हैं, है ना। तो मुझसे ये पूछा जाता है कि सर हमें कब अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। तो जब भी आप कुछ बड़े करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, तब तो आपको अपनी कुंडली दिखानी ही चाहिए। फिर ऐसा रहता है कि उत्सुकता भी रहती है, तो उत्सुकतावश जब आपको मन करे तब आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, है ना। क्योंकि नेगेटिविटी कब आपके साथ होने वाली है वो आपको नहीं पता होगा। पॉजिटिविटी तो तभी होती है जब हम कुछ मेहनत करते हैं, नेगेटिविटी बिना मेहनत के भी हो जाती है। तो कुंडली तो समय समय पर दिखाते रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेष राशि के बारे में सबसे पहले बात करना शुरू करते हैं। मेष राशि, भाई देखो, मेष राशि में ही शुक्र महाराज आ रहे हैं। शुक्र महाराज मेष राशि में आ रहे हैं तो क्या करेंगे? धन में वृद्धि करेंगे। हाँ जी, आप डर गए थे भाई, मेष राशि जब शत्रु राशि है, और मैंने कहा भी कि शत्रु राशि है मेष राशि, तो एक डर आता है कि भाई गए काम से, अपनी राशि के लिए तो शुक्र देवता खराब ही रिजल्ट देंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। शुक्र देवता मेष राशि में आकर के धन में वृद्धि करवाएंगे, आर्थिक स्थिति, आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत करेंगे, नौकरी लगाने का काम करेंगे, बिजनेस को बड़ा करने का काम करेंगे, प्रोफेशन को बड़ा करने का काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स को और अच्छा करने का काम करेंगे। अच्छे हैं, धन के, पैसों के, कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छे हैं। स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, हेल्थ का ध्यान रखना है आपको। हाँ, यहां पर कहीं ना कहीं आपको डावाडोल कर सकते हैं, चिंता तनाव कहीं ना कहीं मन में बना रहे, ऐसी स्थितियों को भी ये पैदा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं। शुक्र महाराज की ही राशि है वृषभ राशि, और ये स्थानांतरण करवा सकती है, यात्राएं करवा सकती है आपके साथ। खर्च ज्यादा हो सकता है, खर्चों पर ध्यान दें, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स आप ना करें, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खासतौर पर पेट का निचला हिस्सा, कमर की समस्याएं ध्यान दें। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो ध्यान दें, है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, हालांकि इनकम प्रॉपर, आय प्रॉपर होती रहेगी। हाँ, नौकरी से प्रॉपर आय होती रहेगी, बिजनेस से प्रॉपर आय होती रहेगी। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करने का ये वक्त नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्चे ज्यादा हो, इसके योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, खर्च ज्यादा हो सकता है, और लेकिन आय भी बढ़ेगी। हाँ, तो नौकरी में जैसे इंक्रीमेंट, अप्रेजल हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन खर्चा भी ज्यादा हो सकता है। बिजनेस में कस्टमर्स ज्यादा आए तो पैसा ज्यादा, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपने कहीं निवेश किया, इन्वेस्ट किया, तो आपको समझ नहीं आया कि पैसा
मेरे पास रुका या नहीं रुका, है ना। तो लोग तो आए, लोगों ने पैसा तो ज्यादा दिया, लेकिन मेरे पास रुक रहा है कि नहीं रुक रहा, ये एक अलग विषय है। तो वो कहीं ना कहीं आपको एक बराबर रहेगा। 100 आया 100 गया, फिर 110 आया 110 गया, 150 आया 150 गया। तो पैसा आने का तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन जाने का भी बराबर है। हाँ, एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि आपका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा होगा, मन शार्प होगा, ये एक बहुत अच्छी बात है। दिमाग शार्प होगा, सही शब्द है, दिमाग शार्प होगा आपका। आपका थिंकिंग सिस्टम शार्प होगा, आप जो सोचेंगे आप उसको यदि करने जाएंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। ये बात भी मैं आपसे कह सकता हूँ। हाँ जी, तो अच्छा समय है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली अच्छा समय है यदि आप कोई योजनाएं बना रहे हैं, कुछ कुछ सोच रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं उस दृष्टिकोण से। हाँ, चलिए मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी ऑलरेडी करते हैं तो उसमें उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बात बहुत अच्छी मुझे आपके लिए दिखती है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि भी होती हुई नजर आती है। हाँ, भौतिक सुख सुविधाएं और ज्यादा बढ़ेंगी, और ज्यादा इसमें आप वृद्धि करेंगे। मतलब हो सकता है इस समय आप कुछ खरीदने के बारे में सोचें। हाँ, कुछ खरीदने के बारे में सोचें। आप कुछ जैसे गर्मी है तो एसी, कूलर, फ्रीज, मोबाइल, टीवी, कार, गाड़ी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ये कुछ खरीदने के बारे में सोचें। और ऐसा योग भी है और आप खरीद भी सकते हैं, अच्छा समय है ये। और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भूमि में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स के भी बहुत अच्छे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए तो समय बहुत ही अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए, भरपूर फायदा उठाना चाहिए। मेहनत तो ज्यादा करना ही है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए, है ना। चलिए, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। देखिए, सिंह राशि के लिए मैं एक शब्द कहूंगा, और वो शब्द है भाग्य वृद्धि। भाग्य वृद्धि का मतलब क्या है? भाग्य वृद्धि का मतलब है कि आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, जिसके लिए आप प्रिपेयर हैं, प्रिपेयर का मतलब ये कि भाई तैयारी भी तो होती है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे शादी करना है, तो उसके लिए आपको 18 और 21 वर्ष से ऊपर का ही होना चाहिए, है ना। 18 तो क्या पुराना समय हो गया, अब तो 21 वर्ष से ऊपर तो होना ही चाहिए आपको। ये बात बहुत जरूरी है, तय है। अब उसके पहले कोई बोला मुझे शादी करना है तो नहीं हो सकती ना। तो आप उसके लायक है कि नहीं, उसके लिए तैयार है कि नहीं, ये बात भी है। तो आप जिस चीज के लिए लायक हैं, वो नौकरी हो सकता है, व्यवसाय हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, पढ़ाई लिखाई हो सकता है, वो शादी हो सकता है, संतान हो सकता है। आप जिसके लायक हैं, जिसके लिए तैयार हैं, वो काम आसानी के साथ आपको मिल जाए, थोड़ी सी मेहनत में आपको आपका फल मिल जाए, ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए समय बनता हुआ नजर आता है। वो हर दृष्टिकोण से है। एग्जाम देकर के आया तो रिजल्ट अच्छा आ गया, है ना। आप यदि नौकरी लगना चाह रहे हैं, आसानी से नौकरी लग गई। अब बिजनेस की कोई डील फाइनल करना चाह रहे हैं, आसानी से डील फाइनल हो गई, ऐसा। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्च ज्यादा होगा। कन्या राशि वालों, देखो मैं आपको एक बात कहता हूं, आपके पास जो पैसा पहले से आ रहा है, जैसे नौकरी करते हैं तो इनकम हो रही है, जैसे बिजनेस करते हैं तो इनकम हो रही है, अभी ये जो समय है, ये रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का, ये बड़ा सोचने का समय नहीं है। अभी जो आ रहा है उसके बराबर रहिए, ऐसा नहीं कि जो आ रहा है उससे ज्यादा जो है अपन निवेश करके देखें ताकि और ज्यादा आएगा, नहीं नहीं, वो हो सकता है और ज्यादा माइनस में चले जाए। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। खर्च ज्यादा हो सकता है, रिस्क इन्वेस्टमेंट का ये समय नहीं है। कोई भी महंगी वस्तु यदि आप खरीद रहे हैं तो भी आप याद रखें और ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से आपके साथ या तो धोखा हो सकता है। धोखे कहने का मतलब ये कि कोई चीज 100 रुपए की, एग्जाम्पल देके बात कर रहा हूं, कोई चीज 100 रुपए की है, आपसे 110 रुपए में आपको वो बेच दी गई, बाद में आपको पता चलता है अरे 100 रुपए की थी, उसमें तो डिस्काउंट भी मिल करके आपको जो है 98 रुपए में पड़ गई वो चीज। तो ये जो बात है ये आपके साथ हो सकती है, ध्यान रखिएगा। मन थोड़ा चिंतित रह सकता है, तनाव में रह सकता है, दबाव में रह सकता है, ये भी एक बात है कन्या राशि वालों के लिए। तो जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, इस बात पर फोकस रखिए। हाँ, कि चिंता तनाव ना हो। कैसे चिंता तनाव कैसे नहीं होगा? तो आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। अच्छा, पारिवारिक तौर पर यह समय अच्छा रहेगा।
परिवार का सहयोग भी मिलेगा, और मैं तो कहूंगा कि परिवार की सलाह लेकर के काम करें। अपनों की, पति पत्नी की, माता पिता की, सगे भाई बहन की, बच्चों की सलाह लीजिए, सलाह लेने के बाद में काम कीजिए, है ना। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि शुक्र देवता की ही राशि है, और शुक्र देवता आपको आपके रिलेशंस को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। शुक्र देवता पार्टनर से लाभ दिलवाने के लिए आ रहे हैं। शुक्र देवता यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो विवाह या तो करवा दें, और एग्जैक्टली इस समय विवाह ना हो तो कम से कम आपको सही पार्टनर मिल जाए, इसके लिए भी आ रहे हैं। शुक्र देवता धन में वृद्धि करवाने के लिए आ रहे हैं, और लव अफेयर, प्रेम प्रसंग में भी आप आ जाएं, इन्वॉल्व हो जाएं, ऐसा भी योग मुझे यहां पर आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। ये बात उन्नति का योग है, खासतौर पर मैं कैरियर की बात कर रहा हूं। धन के, पैसों के, नौकरी के, बिजनेस के दृष्टिकोण से ये वक्त उन्नति कारक है, ये वक्त सफलता कारक है, ये वक्त आगे बढ़ाने वाला है, ये वक्त और ज्यादा सफल करवाने वाला है। हाँ, तो अच्छा समय है, समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए, सफल बनिए। ठीक है। तुला राशि। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्च ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर संयम बरतें, अपने इन्वेस्टमेंट्स पर थोड़ा रोक दें। इन्वेस्टमेंट रोक दें मतलब जैसे शेयर मार्केट में निवेश आप कर रहे हैं, या आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, या बिजनेस में कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो रोक दें। हाँ, ये बात मैं आपसे यहाँ पर कहूँगा। और स्वास्थ्य का ध्यान दें, हेल्थ में कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है, हेल्थ आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है, तो अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं हो सकता है खर्चे करवाने वाली हो या हेल्थ इश्यूज देने वाली हो, तो यात्राएं आप अभी ना करें। योग तो है लेकिन ना करें, ये बात मैं आपसे कहूंगा इस समय। और करना जरूरी है तो अपने स्वास्थ्य का और खर्चे का ध्यान रखिए, है ना। बाकी फिर कोई ऐसी दूसरी कोई समस्या नहीं है। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये वक्त ना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। धनु राशि यदि आपकी है और यदि आप स्टूडेंट हैं तो ये समय, ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। कोई आपका कोई लक्ष्य हो सकता है, आप कोई इंस्टीट्यूट में जाना चाह रहे होंगे, आप कोई पढ़ाई लिखाई करना चाह रहे होंगे, विशेष तौर पर आप कोई एग्जाम देने जा रहे होंगे। इन सारे दृष्टिकोण से ये वक्त आपको आगे बढ़ाने वाला है। पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत अच्छा है। खर्च ज्यादा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें। हालांकि आय प्रॉपर होती रहेगी, नौकरी में, बिजनेस में इनकम प्रॉपर होती रहेगी, ये बात मैं आपसे कह सकता हूं, है ना। अच्छा, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, पारिवारिक स्थितियां बेहतर होंगी। पहले यदि कहीं मतभेद हो गए थे, आर्गुमेंट्स हो गए थे, दूरी आ गई थी, तनाव आ गया था, दबाव, कोई प्रॉब्लम आ गई थी पति पत्नी के बीच में, या परिवार के बीच में, तो वो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर आपकी खत्म होती हुई नजर आती है। हाँ, ये एक अच्छी बात मुझे दिखती है। धनुराशि। धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। भाई मकर राशि वालों, बड़ी अच्छी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, बड़ी अच्छी लाइन आपको बताना चाहता हूं। वो लाइन है, अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण कर लेंगे। बस यही लिखा हुआ है मैंने। मैं पता है कंसल्टेशन, मैं राशिफल कैसे बताता हूं, मैं अपने सामने कॉपी पर पूरा वर्क करता हूं कि कैसे क्या क्या होने वाला है, पूरा रफ वर्क पहले करता हूं, उसके बाद उसको फेयरली लिख लेता हूं कि किसके लिए क्या क्या चीजें दिखती है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर विशेष तौर पर लिखा हुआ है मकर राशि वालों के लिए कि अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण कर लेंगे। मतलब आप जो सोचेंगे आप उसमें सफल हो पाएंगे। तो ये वक्त प्लानिंग करने का है, ये वक्त सोचने का है, ये वक्त दिमाग लड़ाने का है, ये वक्त सोने का नहीं है, ये वक्त आराम करने का नहीं है, ये वक्त घूमने फिरने का नहीं है। हाँ, ये वक्त जो है कुछ करने का है। अभी देखो, घूमना फिरना, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि भाई देखो, परिवार के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना भी बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल जरूरी होता है। लेकिन ये समय, चूंकि कई बार होता है कि हम कोई डिसीजन लेते हैं और गलत हो जाता है, ये वक्त आपके डिसीजंस को सही कराएगा। तो डिसीजन ऐसी जगह पर लीजिए जो आगे चल के आपको फायदा दे। तो घूमने फिरने से
ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप गृहिणी हैं, है ना। इन दृष्टिकोण पे, प्रैक्टिकल दृष्टिकोण पे ज़्यादा सोचिए, एंजॉय को छोड़ करके। मैं तो आपको यहाँ पर मकर राशि वालों को यही सलाह देने वाला हूँ, केवल ये एक सलाह है, बाकी कोई सलाह नहीं। इस बात पर फोकस रखिए, इस बात पर ध्यान दीजिए बस। मकर राशि, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ बढ़ेगा, यात्राओं के योग भी बनते और बढ़ते नजर आते हैं। मेहनत ज्यादा बढ़ेगी, दबाव ज्यादा बढ़ेगा, तनाव ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि लाभ भी बढ़ेगा। हाँ जी, लाभ के बढ़ने के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये समय आपको और ज्यादा उन्नति दे, और ज्यादा सफलता दे, ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो यदि भागदौड़ बढ़ रही है, यदि तनाव दबाव बढ़ रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो चिंता में, तनाव में आने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि आप मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, और आज यदि नेगेटिव लग भी रहा है आपको, तो भी आप मेहनत करते चलिए, मेहनत करते चलिए, मेहनत करते चलिए। आपका लाभ, आपकी सफलता, आपकी उन्नति, चाहे किसी भी क्षेत्र में, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, गृहिणी, समाज सेवी, आप जो भी करते हैं, जो भी हैं, जो भी रोल आप निभा रहे हैं, उसमें आपकी सफलता, उन्नति मुझे दिखती है। बस लगे रहिए, ये बात जरूर मैं आपसे कहूंगा कुंभ राशि वालों से। कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि चिंता, तनाव लगा रहेगा, एक प्रेशर, मानसिक दबाव भी आपको लग सकता है, प्रेशर लग सकता है, मेंटल प्रेशर आपको फील हो सकता है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं इस समय, लेकिन लाभ के योग है। अब जब मैं जिम्मेदारी बढ़ने को कह रहा हूं, तो जिम्मेदारी उन्हीं की बढ़ती है जिनको लाभ मिलता है। आपसे कहा गया कि भाई आप अभी तक जो है क्लर्क थे, आप मैनेजर बन गए, तो जिम्मेदारी बढ़ गई, लाभ तो मिला, लेकिन चिंता या तनाव या दबाव हो सकता है आ जाए। चिंता सबको नहीं आती, लेकिन एक प्रेशर, जिम्मेदारी तो आती है ना, दबाव तो आता है। तो दबाव बढ़ने के, चिंता में आने के, चिंता जरूर आपको हो सकती है, चिंता में आने के, प्रेशर में आने के मुझे योग आपके बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक पद और ज्यादा आप और ऊपर उठने वाले हैं, ये मैं कहूंगा। कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है और कोई काम आपको मिलता है जिसमें आपकी इच्छा नहीं है करने की, आपको लगता है कि यार ये कठिन है, ले लीजिए, कर लीजिए, क्योंकि उस कठिन काम को करके भी आपकी प्रतिष्ठा में, आपके धन में वृद्धि हो सकती है। और हर चीज धन नहीं हो सकता, पारिवारिक तौर पर कोई कठिन काम आपको मिल रहा हो, तो वहां पर आपके यश में, आपके जस में, आपके प्रतिष्ठा में, आपकी पूछ परख में वृद्धि हो सकती है। कई बार होता है परिवार में हम कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद होता है, तो उस काम को हमेशा याद भी रखा जाता है। हमेशा किसी किसी के साथ ये भी होता है कि उसको याद नहीं रखा जाता, लेकिन आपके साथ मुझे ये दिखता है मीन राशि वालों के लिए कि आपके लिए याद रखा जाएगा। ठीक है, तो जरूर करिए। लाभ के योग है, अंत में, लास्ट में लाभ ही मिलेगा, सफलता ही मिलेगी। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, आपको बताया कि शुक्र देवता का जो राशि परिवर्तन है, जो मेष राशि में हो रहा है, या शुक्र देवता का जो गोचर है मेष राशि के लिए, ये आप सभी के लिए कैसा होगा। किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए खराब है, किसी के लिए मिला जुला है। तो अब इस आधार पर आप चलिए, आगे बढ़िए। जैसे मेरी इस बात को याद रखिएगा कि यदि कोई आप बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। लेकिन यदि आप कुछ बड़ा महत्वपूर्ण इस समय करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये राशिफल ठीक है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।